वहाँ के स्टार्टिंग में देखते हैं जो एक पर्सन होता है वो माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है और सारी चीज़ों को देख रहा होता है जिस तरीके से सामने की पहाड़ियाँ खत्म हो रही होती है। जितने भी टीममेट होते हैं उसके पीछे खड़े होते हुए बोलते हैं आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो देखते हुए बोलता है समय आ चुका है, हमें उस चीज़ से फाइट करनी पड़ेगी। हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है उन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है इस जगह पे जितने भी हीरो हैं वो सारे मारे जा चुके हैं उसके हाथों से। और जितने भी ऑनरेबल नाइट्स थे वो भी इस जगह पे मारे जा चुके हैं। कुछ एडवेंचरर भी इस जगह पे बचे थे लेकिन वो भी उसके हाथों से मारे गए। अब हम क्या करें एल, क्योंकि तुम आखिरी एडवेंचरर बचे हुए हो, आखिरी होप हो तुम हमारी एल। उसके बाद जितने भी उसके टीममेट होते हो आगे बढ़ने लगते हो उस चीज से फाइट करने के लिए। तुम लोग इसको देख के समझ सकते हो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और किसी से नहीं, उसे सिर्फ एक ड्रैगन किंग से फाइट करनी पड़ती है। तुम लोग समझ सकते हो इस जगह का जो मानवा आर्ट है इसका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। क्योंकि ज्यादातर मानवा आर्ट के अंदर जो मानवा राइटर होता है या फिर हम एक कॉमिक राइटर कह सकते हैं, उसने ज्यादातर डेमन किंग और हीरो के बीच की फाइट दिखाई होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें एडवेंचरर और डेमन किंग की फाइट की जगह पे हमें दिखाया गया है ड्रैगन किंग और एडवेंचरर की फाइट। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है और कुछ देर बाद का समय देखते हैं जो पहाड़ियाँ होते हैं, जो फॉरेस्ट हो चुके होते हैं वो सारे जल चुके होते हैं। और जो एल होता है इससे वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। जितने भी उसके टीममेट है वो सारे मारे जा चुके हैं। वही सिर्फ एक लौता बच्चा होता है और सामने देखते हुए बोलता है मैं सिर्फ इसका एक सिर काट पाया। और जब वो ऊपर देखता है तो जो मॉन्स्टर होता है डेमन किंग या फिर कह सकते हैं ड्रैगन किंग, वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है लेकिन अपने आप को हील कर रहा होता है इस जगह पे। वो बोलता है आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं, ये मेरे तरफ इतनी ज्यादा ही तेज रफ्तार में बढ़ रहा होता है। फिर अपनी आंखों को खोल के रखा होता है, बाद में अपने आंखों को बंद कर देता है। बोलता है क्या इस जगह पे मेरा पूरा वर्ल्ड इस जगह पे एंड हो चुका है, कोई लाइफ इस जगह पे होप नहीं बची हुई। लेकिन तभी भी अपनी बॉडी को इंडोर करते हुए वो खड़े होते हुए बोलता है नहीं, ये सारी चीजें इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती हैं। फिर वो बोलता है मेरे दोस्त एलम मारा गया, जेडन भी मारे गए, एलेक्सा भी मारे गए, सब मारे गए इस जगह पे। क्या इसीलिए मैं इस जगह पे आया था। फिर अपनी पावर को बहुत देर रीच में लेते हुए बहुत देर तेज रोर करता है और अपनी उठने की कोशिश करते हुए उठ जाता है और बोलता है नहीं ड्रैगन किंग तुम्हें मेरे हाथों से इस जगह पे मरना होगा। फिर वो अपने हाथों में स्पेल कास्ट कर देता है, स्पेल का इस्तेमाल ही कर रहा होता है। तब उसकी बॉडी स्पेल को सपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है और उसकी बॉडी में इतना ज्यादा माना नहीं बचा होता जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी से ब्लड बहने लगता है जो नीचे जमीन पे गिर रहा होता है। और जो ड्रैगन किंग होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपना अटैक लेके। वो बोलता है क्या यही मेरा अंत हो गया इस जगह पे, ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है मेरी पूरी बॉडी को इस जगह पे राख बना के रख सकता है, काश मुझे एक और चांस मिलता। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिरकार मैं तो मारा गया था ना, इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ। तब में हमें एक मर्चेंट दिखाया जाता है जो उसको बोल रहा होता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, इस जगह पे स्लेव मार्केट के अंदर किसी को भी सोना अलाउड नहीं है। वो बोलता है ये क्या है, ये स्लेव मार्केट, इसको तो पूरी तरीके से किंगडम या फिर एम्पायर की तरफ से तबाह कर दिया गया था। इन सारी चीजों को ये कैसे इस जगह पे हो सकती है। फिर हम बाजू में देखते हैं जितने भी लोग होते हैं, जितने मर्चेंट कह सकते हैं, वो बाजू में जा रहे होते हैं। और जो एल होता है मन में सोच रहा होता है ये सारी चीजें जो इस जगह पे हो रही है क्या वो सभी चीजें सही हैं, क्या ये मेरी ड्रीम नहीं है। और जो मर्चेंट होता है उसकी तरफ बढ़ता है, उसे एक पंच मार देता है उसके इतने ज्यादा रोड बिहेवियर के लिए। और एल ने इतना ज्यादा रोड बिहेवियर भी नहीं किया होता तभी उसे मार ही देता है। फिर जो एल होता है मन में सोच रहा होता है नहीं, इतनी बड़ी ये ड्रीम नहीं हो सकती क्योंकि जो ये पेन है इस जगह पे मुझे महसूस हो रहा है। जो मर्चेंट होता है वो किसी को लेकर आ रहा होता है, बोलता है इस जगह पे हमारे पास बहुत सारे अच्छे एल्फ है और जो है स्लेव्स वो भी है हमारे पास। ये सुनने के बाद जो बाजू वाला एक मर्सनरी कह सकते हैं वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। और जो एल होते हैं मन में सोचते हैं आखिरकार मेरे पास एक चांस आ चुका है। और कुछ देर बाद कम समय देखते हैं जहाँ पे जो एल होता है उसके हाथों में स्टाफ होता है। फिर वो बोलता है मैंने आखिरकार सारी चीजें खत्म कर दी है, मेरे पास अब सारी चीजें बची नहीं हुई, मुझे सारी चीजों को अच्छी तरीके से वेपनाइज करना होगा। काश मेरे पास और पावर होती तो मैं अच्छे तरीके से लड़ पाता। जब वो सामने देखते तो हैरान हो जाता है, जितने भी लोग होते हैं उन सभी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के इधर उधर पड़े होते हैं। और बोलता है इन मॉन्स्टर ने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया। और किसी मर्सनरी का हाथ का जो रिंग होता है उसे पहन लेते अपने हाथों में, बोलता है ये रिंग बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जितने मॉन्स्टर होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन मॉन्स्टर की वो लड़ने की कोशिश करता है। बाद में अपने फायर स्पेल की मदद से एक मॉन्स्टर को बीच में से ही फाड़ के रख देता है और बोलता है चलो इस रिंग का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। और एक एक करके जितने मॉन्स्टर उन सभी को मार देता है और बोलता है फाइनली इन सभी मैंने मॉन्स्टर्स को खत्म कर ही दिया इस जगह पे। फिर एक लड़के हमें दिखाई जाती है और देखते हुए आगे बोलते हैं आखिरकार तुम एक सिंपल स्लेव तो हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। और जो एल होता है मन में सोचता है लगता है ये लड़की इस जगह पे मारी नहीं गई, ये जिंदा है। फिर वो बोलती है तुम हो कौन आखिरकार। वो मन में सोचती है मैं इतना ज्यादा लकी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये जरूर मुझे मारने की कोशिश करेगा। एल भी ऐसा ही सोच रहा था उसे मारने की कोशिश करने का, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहता जिसकी वजह से कोई भी फाइंड कर पाए इस जगह पे एल ने क्या किया। वो बोलती है तुम करना क्या चाहते हो। और जो एल है
उसके हाथों का जब वो देखती है एक बहुत बड़ा पावरफुल निशान, वो बोलती है, ओह तो तुम अवेकन हो चुके हो इस जगह पे, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा एक लोली स्लेव इस जगह पे अवेकन हो सकता है। जो एल होता है सिर्फ उसे घूरते हुए देख रहा होता है। तुम लोग को समझ आ चुका होगा कि एल ने आखिरकार उसके साथ क्या किया होगा, और एल उसके ऊपर अपनी जो स्टाफ होता है, जो कह सकते हैं एक मैजिकल स्टाफ, उसके ऊपर तान देता है। उसके बाद हम समय देखते हैं थोड़ी देर आगे का, जहाँ पर जो एल होता है आगे जा रहा होता है। जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये इस जगह पर स्लेव जिंदा कैसे है। और जो एल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, जितनी भी चीज़ें मैं सभी को अवॉइड करूंगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस जगह पे जाना होगा जो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया से मदद कर सके। और मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, मुझे अब आगे क्या करना है मुझे पता है, और इस जगह से मैं कैसे फ्री होऊंगा मुझे ये भी पता है। देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोलता है, सर मिस्टर एबेस आपको मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। वो बोलता है क्या रिपोर्ट करना है। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन था बोलता है, सर जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, जो एडवेंचरर का ग्रुप आगे गया था उन सारे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए डंजन के अंदर, वो सभी मारे गए हैं। ये सुनने के बाद बोलता है, ओह इस जगह पे वो सभी मारे गए हैं। फिर वो बोलता है, सर इस जगह पे बहुत बड़ी एक रेयर घटना हुई है, क्योंकि जो इतने भी एडवेंचरर थे वो मारे गए, लेकिन जो स्लेव था उस जगह से बच के भाग के आ गया है। लेकिन वो हमारी जगह पे वापस बच के आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं चला था कि आखिर वो क्या करना चाहता है इस जगह पे, इसलिए आपसे हम पूछने आए थे। इसने के बाद वो बोलता है, इस जगह पे वो भागने की भी कोशिश करता तो जो हमारा मर्चेंट यूनियन था उसे पकड़ लेता। इसने के बाद बोलता है, सर एक और रिपोर्ट जो आपको मुझे सबमिट करनी है। जो स्लेव है इस जगह पे उसने अनलॉक कर लिया है फर्स्ट सर्कल को। इसने के बाद जो मिस्टर एबेस होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, बोलता है, क्या एक स्लेव ने वन सर्कल का अनलॉक कर लिया। वो मन में सोचता है इस जगह पे चल क्या रहा है, ये हमारे मर्चेंट यूनियन में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और हमारे हाथों से निकल गया। फिर वो बोलता है, इस जगह पे हमारे पास एक और तरीका बचा हुआ है, वो चाहता है कि हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें। ये सुनने के बाद वो बोलता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है वो चाहता है हमसे एडवेंचरर बनना। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है, बोलता है क्या एडवेंचरर। फिर वो बोलता है, इस जगह पे जो मर्चेंट यूनियन के हेड थे मिस्टर राकान, उन्होंने भी कहा है कि हम उस एडवेंचरर बना दे। ये सुनने के बाद तो और ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या मिस्टर रैकन ने कहा इस जगह पे। वो मन में सोचता है, रैकन तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो लड़का अगर इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया तो जो हमारा स्लेव यूनियन इस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर वो रिलीफ साइन लेते हुए बोलता है, ठीक है हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है इस जगह पे आखिरकार इस जगह पे संगठन किस तरीके से बना स्लेव मार्केट का। कहा जाता है जो क्वीन थे उन्होंने इस जगह पे एक नया रूल निकाला था, कोई भी चीज़ें हैं कोई भी डेप्थ है कोई पूरा ना कर पाए और कोर्ट में हार जाए, उन सारी चीज़ों को ना चुका पाए और कोर्ट में भी हार जाएगा उन सारी चीज़ों के साथ, तो उसे ब्लेम कर दे, वो उसे एक स्लेव बना दिया जाएगा। उसे सारी चीज़ें इस जगह पे कंप्लीट करने तक वो स्लेव ही रहेगा, उसे बाहर निकल कर कोई भी फायदा नहीं होगा। ये हमारे हीरो के साथ हुआ था। फिर हमें देखने को मिलता है जो हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग कुछ भी कर ले, मैं इन सभी के सामने तो जरूर इतना ज़्यादा भोला बन के रहूंगा, लेकिन इन सभी से मुझे रिवेंज भी तो लेना है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इन सभी के साथ फाइट करने का और इन सभी से रिवेंज लेने का। फिर जो मिस्टर एबेस होता है वो बोलता है, हमने सारी तुम्हारी चीज़ों को मान लिया है, हम तुम्हें इस जगह पे एक एफ रैंक का एडवेंचरर बनाने वाले हैं। जो एल होता है मन में सोचता है, लगता है इन सभी ने मेरे इजीली इस डिमांड को मान लिया। वो बोलता तुम्हारी जगह पे शुक्रिया। फिर वो जो मिस्टर एबेस होता है बोलता है, अब तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है, तुम मुझे एक ए रैंक का हंटर बना दो। मिस्टर एबिस बोलता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जो हमारा एसोसिएशन है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारा रैंक इतना ज़्यादा रैपिडली हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो एल होता है उसे बताता है, मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से एक एडवेंचरर की तरफ से मैंने सर्वाइव करके रखे हैं अपने 3 साल की लाइफ में। तुम बता सकते हो मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जितनी इन्फॉर्मेशन हो तो पता है एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर। ये सुनने के बाद जो मिस्टर एबिस होता है मन में सोचता है, आखिरकार ये लड़का सच में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स बन सकता है। जितने भी एडवेंचर है जो रिकीज होंगे जिनको मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा या फिर उनकी कमीशन की वजह से मुझे पैसे मिल सकते हैं, ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो तुम्हारा 3 साल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है रैंकर्स के बीच में, तो तुम इतने ज़्यादा बड़े यूजफुल नहीं होगे। जो एल होता है मन में सोचता है, फाइनली ये मेरा ट्रैप के अंदर फंस चुका है, अब धीरे धीरे मैं इसे अब जल्दी पे खत्म कर दूंगा। और जो मिस्टर एबेस होता है मन में सोचते हुए बोलता है, ये लड़का इतना ज़्यादा फूल है, मुझे इसका इस्तेमाल इस जगह पे कर देना चाहिए। और बोलता है, अगर तुम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दोगे एक पार्टी मेंबर के साथ तुम्हें चले जाओगे और सारी चीज़ों को हमारी कंप्लीट कर दोगे जो एडवेंचर की तरफ से पार्टी है, तो मैं तुम्हारी बातों को मान जाऊंगा और तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा जो तुम चाहते हो। हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो किसी पार्टी के साथ इस जगह पे एल आ चुका होता है, वो जितने भी मेंबर होते हैं बोलते हो तुम इस जगह पे रुकी हो, मैं तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, तुम मेरे पार्टी मेंबर के साथ मिल सकते हो। एल उन पार्टी मेंबर्स के साथ बातें करने लगता है। इसमें से एक पार्टी मेंबर आगे आते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि तुम्हें मैजिकल एबिलिटी भी पता है, लेकिन ये यूजफुल होगा हमारे लिए आगे जाके फाइट के लिए। जिसका कैप्टन होता है बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो लोग एक साथ आगे जाने लगते हैं
और बोलते हैं इस जगह पे इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स तो नहीं भरे पड़े हैं। फिर लोग बोलते हैं रुको थोड़ी देर के लिए समय बचा हुआ है, तो हम अपने लिए एक ट्रेजर बना देते हैं जिस जगह पे हम रह सकें। फिर वो लोग इस जगह पे घर बना देते हैं इस जगह पे रहने के लिए। वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं जितने भी आसपास के मॉन्स्टर उन्हें चेक करने के लिए। और जाके आगे चेक करते हैं, बोलते हैं नहीं इस जगह पे कोई मॉन्स्टर तो बसा नहीं हुआ है। और जो एल होता है बोलते हैं इस जगह पे मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ, तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ। जो पार्टी मेंबर का कैप्टन होता है वो बोलता है ठीक है तुम इस जगह से जा सकते हो। फिर हम रात का समय देखते हैं। जो एल होता है इस जगह पे सो रहा होता है और सारे पार्टी मेंबर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कैप्टन उस जगह पे सो चुका है, तो हमें अच्छी खासी चीजें इस जगह से मिल सकती हैं जो उस लड़के के पास होंगे। सुनने के बाद जो उनका पार्टी कैप्टन होता है वो बोलता है जरूर क्यों नहीं, जो उसके पास सारी चीजें वो बहुत ही वर्दी हैं। यहाँ तक कि तुम सोच सकते हो कितना पैसा हमें इस चीजों से मिल सकता है। वो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े रहा होता है जो उसका मेंबर होता है व्हाइट हेयर वाला, बाल वाला मस्त नहीं होता, उसे लगता है कि उसने एल को मार दिया इस जगह पे। तो बोलता है फाइनली मैंने उसे खत्म कर दिया है, तो सारी चीजें इस जगह पे ओवर हो जाएंगी जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। फिर जब वो कपड़े उठा के ऊपर देखता है तो उस जगह पे सिर्फ एक पेड़ का टुकड़ा पड़ा होता है। जो उनका कैप्टन होता है बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, वो किधर चला गया इस जगह से। फिर वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बोलता है हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, इस जगह से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर लोग बोलते हैं इतना ही कि तभी तक उस जगह पे एक बहुत बड़े फायर ब्लास्ट हो जाते हैं। बोलता है इस जगह पे जरूर ये एल का काम होगा, इसी को उसने बहुत बड़ी आग लगा दी होती है। और जो एल होता है उस जगह पे देख रहा होता है जा रहे फायर्स को। उनका कैप्टन तो बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए बोलता है हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, एल को फाइंड करना होगा। जो उसका टीममेट होता है बोलता है बॉस सामने देखो। जो उसका बॉस होता है बोलते आग का तुम मुझे क्या दिखा। जब वो सामने देखते हैं इस जगह पे एक बहुत बड़ी आग खड़ी होती है के सामने, बोलता है एल बेवकूफ तुमने क्या कर दिया। जो मोस्ट होता है अपना मुंह खोलते हैं उन सभी के साइड अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो लोग उस जगह से नीचे गिर जाते हैं और जो मोस्ट होता है सारी चीजों को खा लेते हैं जो पेड़ के ऊपर लगी होती हैं। जो एल होता है मन में सोच रहा था उन्हें क्या लगता है इस जगह मेरे पास इन्फॉर्मेशन की जगह पे कमी है। उन्हें क्या लगता था कि वो लोग मुझे इस जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। तुम बेवकूफ हो, तुमको पता नहीं है इस जगह मैंने बहुत लोगों के साथ ट्रैकिंग काम किए हैं, तो तुम्हें क्या लगता था तुम उस जगह पे ट्रैक में पहुंचा सकते हो। ये मोस्ट तुम्हें जल्द ही खत्म कर देगा। जो ये गोल्डन स्लाइम है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग सोच नहीं सकते, तुम्हारी उम्मीदों से ज्यादा पावरफुल है। तुम लोगों में से बहुत ही कम जन को पता होगा इसके बारे में। जिसका कैप्टन होता है बोलता है डैम इट एल, मैं तुमसे जरूर इस जगह से बचूंगा तो बदला लूंगा। जो उसका टीममेट होता है बोलता है बॉस आखिरकार ये क्या चीज है। जो उसका बॉस होता है बोलता है इसे गोल्डन स्लाइम कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये नॉर्मल मॉन्स्टर से इतना ज्यादा पावरफुल है, हमें इजिली खत्म कर सकता है, जल्दी से इस जगह से निकलने की कोशिश करो। फिर हम आगे देखते हैं जो उसके टीममेट होते हैं उन सभी को बचाते हुए बोलता है मास्टर आप ठीक तो हैं। जो उसका कैप्टन होता है बोलता है तुम मेरी इस जगह पे फिक्र मत करो, तुम लोग को इस जगह से भागना पड़ेगा क्योंकि जो मॉन्स्टर है ये एसिड इस जगह पे उगलता है। जिसका टीम होता है घबराते हुए बोलते हैं आखिरकार हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं बचा इसके साथ फाइट करने का। और जो गोल्डन स्लाइम है उन सभी के साइड बढ़ते हुए आगे जा रहा होता है धीरे धीरे। उसके अंदर हम एक रेड कलर का कोर भी देख सकते हैं, अगर उस किसी को मिल जाता है तो इस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये देखने के बाद सफेद बाल वाला बोलता है आखिरकार मुझे एक कोर मिल जाए तो मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जिसका कैप्टन उस जगह पे रोकने की कोशिश कर रहा होता है उसे, लेकिन उस जगह पे वो मॉन्स्टर होता है उसके अटैक का उससे इस जगह पे मारा जाता है। वो कैप्टन देख के बहुत हैरान हो जाता है, बोलते हैं आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर फिर से एसिड फेंकने लगता है, जितने भी कैप्टन और मेंबर सारे खत्म हो जाते हैं। और जो एल होते हैं बाजू में सारी चीजों को देख रहा होता है, बोलता है मुझे पता था ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन सभी को इजिली खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि जो उनके ट्रेजर इस जगह पे खत्म हो चुके हैं। इस मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा है कि किसी चीज को फेल नहीं हो सकता है। ये लाइट मॉन्स्टर्स में से एक कहा जाता है जो स्लैम के अंदर आता है। मुझे इस चीज को खत्म करना होगा, उसके बाद मेरा एक और सर्कल आ सकता है मेरे पास। वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है समय आ चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ होता है, उसे कुछ साउंड आता है तो पीछे अटैक कर देता है, लेकिन उस जगह पे कोई नहीं होता। जो एल होता है इस जगह से बच चुका होता है, बोलता है ओह तुम्हारे पास जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन तुम इस जगह पे बिल्कुल नहीं बच सकते हो। जो एल होता है बोलता है फाइनली बिगेन हो चुका है तुम्हारे साथ फाइट करने का। फिर जो मॉन्स्टर होता है एल के ऊपर अटैक करने लगता है और एल उस जगह से हट जाता है। फिर उनसे एक और अटैक करते हैं मॉन्स्टर, तो एल उस चीज से भी बच जाता है और अपने रिंग और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से बचते हुए आगे जा रहा होता है और बोल रहा था ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रैपिडली इस जगह पे फायर कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी टेक्निक्स को अच्छी तरीके से पता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपने फायर एरो का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ऐसा पड़ा ही नहीं होता है। मॉन्स्टर फिर से एल के ऊपर अटैक करता है, एल उससे बस जाता है और बोलते हैं डैम इट ये बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। फिर से वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से बच चुका होता है और एल के ऊपर अटैक कर रहा होता है धीरे धीरे। एल भी उससे बच रहा होता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बोलता है मेरे पास अब कोई चांस नहीं बचा है, मुझे अपनी फुल पावर से अटैक करना पड़ेगा। फिर से वो एरो से अटैक करता है, बोलता है इसे डॉज करते करते इस जगह पे मैं धीरे धीरे
रहे थक रहा हूँ, तो फिर से वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिस नाइफ होता है उसको घुमा देता है दूसरे साइड, जो मॉन्स्टर होता है उसके साइड वो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। जो मॉन्स्टर का कोर इस जगह पे थोड़ा बहुत क्रैक हो चुका होता है, जो एल होता है वो सामने जाता है और बोलता है मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। जो मॉन्स्टर भी होता है वो भी उसकी ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एल था और मॉन्स्टर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए। जो एल होता है उसी टाइम पे थोड़ा सा आगे मुड़ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे टेक्निक की मदद से इस जगह में मारा जाऊंगा। अपने नाइफ की मदद से उस जगह पे बच चुका होता है और फिर से एक फायर एरो अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और मॉन्स्टर के जो बॉडी होता है उस पर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है, जो क्रोर था उसका वो फट जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका जो स्लाइम था वो जगह पे पिघलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। जो एल था अपने नाइफ को हाथ में पकड़ते हुए आगे फेंक देता है और एक ट्री के ऊपर बन जाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर बाद जो स्लाइम था उसकी सारी चीजें खत्म हो चुकी होती है। जो एल था वो नीचे उतर के आगे सवार होता है, बोलते हैं वाह मेरे पास कुछ ज्यादा इस जगह पे बढ़िया ट्रेजर आ चुका है। उस कोर को देखते हुए बोलता है मुझे इस जगह पे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो लाइट है वो बहुत ही ब्लूम होने लगता है। फिर हम आगे का समय देखते हैं जहाँ पे जो एल था इस जगह पे आ चुका था और जो मर्सनरी था शायद से मिस्टर एम था वो उस जगह पे बोल रहा होता है ओह तुम मेरे से बात करने इस जगह पे आ चुके हो, क्या तुमने मिशन इस जगह पे कंप्लीट कर दिया। सुनने के बाद जो एल था उसने बोला था हाँ मैंने हमारे मिशन को इस जगह पे कंप्लीट कर दिया। जो न्यू भी हंटर थे इस जगह पे उन लोगों ने अच्छे तरीके से फाइट नहीं की और साथ में इस जगह पे मारे गए। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि मैं उनके साथ में ही पहले ही अलग हो चुका था। तुम्हारी जैसी डेल थे इस हिसाब से मैंने मॉन्स्टर को मार दिया इस जगह पे। ये सुनने के बाद बोलता है क्या तुमने मॉन्स्टर को मार दिया। आखिरकार तुमने कौन से मॉन्स्टर को मारा। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है मैंने जगह पे गोल्डन स्लाइम को मारा है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर एम होता है वो बहुत ज्यादा हैरान को बोलता है क्या तुमने गोल्डन स्लाइम को मारा, तुम कितने ज्यादा पावरफुल बच्चे हैं। वो मन में सोचते हैं आखिरकार जो मर्चेंट यूनियन है तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल एनिमी कैसे बना सकते हो। अगर लड़का धीरे धीरे इग्नोर होते हुए बड़ा होता गया तो ये हमारे पूरे मर्चेंट यूनियन को खत्म कर सकता है। मुझे इस तरीके से इसको जल्दी से खत्म करना होगा। फिर वो मन में सोच रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग इस जगह पे पार्टी के अंदर पास हो सकते हैं। इसने बहुत ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से इस जगह पे पास हुआ है। फिर वो मन में सोचता है चलो कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है आखिरकार तुमने अपने आप को सर्वाइव उस जगह पे मैनेज कैसे किया। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं इस जगह पे सेकेंड रैंक का एक सर्कल बना चुका हूँ। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या तुमने एक सेकेंड सर्कल का भी अपने ऊपर कास्ट कर लिया है, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो बच्चे। वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैंने अपनी इस जगह पे वर्क प्रूफ कर दिया। तुम इस जगह पे जैसे प्रॉमिस करके रखे था तुम मुझे इस जगह पे ए रैंक बना दो। ऐप ऐसा होता है। वो बोलता है आखिरकार लड़के तुम बहुत स्ट्रांग मुझे लगते हो तो मैं तुम्हें इस जगह पे डे रैंक ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है क्या डे रैंक। उसके बाद वो और ज्यादा कंडीशन देते हुए बोलता है अगर तुम इस जगह पे डी रैंक बनना चाहते हो तो बहुत तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रेड करूंगा जैसे तुम एक सी रैंक के एडवेंचरर हो। जो एल होता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते बोलते फाइनली मुझे इस तरीके से एक बहुत ही पावरफुल सोर्स मिल चुका है जो मुझे प्रोटेक्शन कर सकते हैं आगे जाके अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हुए। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है जिस हिसाब से ई से लेके एफ के बीच में जो नए रहते हैं उनको एडवेंचरर कहा जाता है और जो जूनियर एडवेंचरर उन्हें सी के डी के कैटेगरी में डाला जाता है और जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं उन्हें ए के कैटेगरी से लेके बी के कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। वो मन में सोच रहा होता है इस बेवकूफ को क्या लगता है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पता है कि मेरी वैल्यू इससे भी ज्यादा है लेकिन मुझे इस जगह पे सरवाइव करना तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगे। और जो पर्सन होता है अपने मन में सोचता है फाइनली इस जगह मेरे पास एक अच्छा खासा टैलेंट आ चुका है। वो स्माइल कर रहा होता है और जो एल होता है बोलता है तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ कि तुम सारी चीजों को इस जगह पे कॉन्कर कर सकते हो। मुझे पता है कि इस जगह मेरी जो पावर है यहाँ तक कि जो फर्स्ट लेग के रैंकर है उनसे भी ज्यादा है। मन में सोचता है जिस तरीके से मुझे पता है मर्चेंट यूनियन के अलग अलग ग्रुप में इस तरीके से मुझे वो परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो बोलता है बेस्ट क्या तुम मुझ पे एक फेवर कह सकते हो। बोलता है कैसा फेवर। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, जो मिशन था मैंने कंप्लीट किया। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स जरूर क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। वर्ल्ड है इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन राइटर ने दी होती है तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में करके। तो राइटर ने इस जगह पे कहा होता है ये वर्ल्ड था इसके अंदर धीरे धीरे गेट्स खुलने लगे। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी एक अलग ही लेवल पे जा चुके थे, मतलब पहले से इस वर्ल्ड में मैजिशियन थे एडवेंचरर भी थे लेकिन जो गेट्स थे उनकी वजह से और ज्यादा वो आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें पहले फॉरेस्ट के अंदर जाके मॉन्स्टर को फाइट करना पड़ता था। लेकिन उन सभी को ये पता नहीं था इस जगह पे सारे काम गेट ओपन करना सारी चीजें ब्लैक मैजिशियन की चीजें थी। और जो ब्लैक मैजिशियन थे वो चाहते थे इस जगह पे कोई ऐसा ना बचे जो इस वर्ल्ड को बचा सके। उसके बाद जो एल था वो आखिरी व्यक्ति था जो उन सभी चीजों के साथ फाइट करा तो वो भी मारा गया। इस जगह पे वो पास्ट में आ चुका था। हम मिस्टर एबस को देखते वो नीचे देख रहा होता है और जो एल था उस जगह से जा रहा होता है। एल इस जगह पे मन में सोचता है मुझे 100 गेट पे आगे जाने से पहले मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। मुझे जिस हिसाब से लगता है जो मर्चेंट यूनियन है वो चाहता है कि मैं इस जगह पे उन सभी की मदद करूं
और पैसा कमाने में मुझे उन सभी को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा बचा नहीं है। क्योंकि उन्हें भी पता है इस जगह पे सिर्फ टू सर्कल के जो मेज है या फिर टू सर्कल के जो अवेकनिंग हुआ पर्सन है वही आगे जा सकते हैं सारी चीज़ों के जो गेट्स हैं, और उन सभी को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ही यूनिक बना सकते हैं आगे जाके। और जो मर्चेंट यूनिक वही चीज़ों को चाहता है। ये जो एल होता है किस चीज़ के सामने खड़े होते बोलते हैं फाइनली मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, वो जगह पे स्लेव मार्केट के अंदर आया होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को लेने के लिए। फिर हमें एक ट्रेडर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इस जगह पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है एडवेंचरर, मैं तुम्हें इस जगह पे आगे के लिए गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें कौन सा स्लेव चाहिए। और जो एल होता है बोलता है ठीक है तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस जगह पे सिर्फ थोड़ी बहुत लेट चाहिए। फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन बता देता है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर के हैरान होता है, बस आके देखने को मिलता है वो जगह पे प्रिजन के अंदर लेकर आ चुका होता है। और एल को बताता है इस जगह पे जितने भी लोग हैं उन सभी को पनिशमेंट दी गई है, जो इतनी ज्यादा वो लोग बुरे काम करते हैं हमारे मास्टर के साथ या फिर अपने मास्टर के साथ, उन सभी को इस जगह पनिशमेंट दी जाती है। और जो एल होता है बोलता है तुम्हें यही चाहिए ना ये सारी चीजें। ये सुनने के बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीजें चाहिए, पैसा दे दोगे तो मैं सारी चीजें करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आ चुका हूँ। और वो आपने देखते हो बहुत घबरा होता है, बोलता है तुम्हें सच में कस्टमर यही सारी चीजें चाहिए ना। तो सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है मुझे पता है मुझे यही सारी चीजें चाहिए। जब वो सामने देखता है इस जगह पे डिबू खड़ा होता है, डिबू अपनी आंखों से सामने देख रहा होता है और डिबू के बारे में इंफॉर्मेशन एल को पहले से पता थी। वो बोलता है कुछ लोग थे वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, जैसे वो लड़के वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसको भी किसी ने मार दिया था, शायद से एक बार या फिर कहें कि हजारों बार। ये पर्सन था जिसको कहा जाता है हीरो किलर, इसने बहुत सारे हीरोज को मारा था, हमें पता नहीं आखिरकार इसकी ग्रज क्या थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक था। जो डिबू होता है बोलता है तुम इस जगह पे मुझे लेने के लिए आए हो। उसके बाद जो मर्चेंट होता है बोलता है क्या हो कस्टमर तुम्हें सच में यही चाहिए क्या। इसने के बाद जो एल होता है बोलता है ऑफकोर्स मुझे यही चाहिए। और फिर उसे माफी मांग लेता है, बोलता है मैं वो माफ कर देना, इस जगह पे उसकी जो मेंटल हेल्थ इस जगह पे बढ़िया नहीं है। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा है इस जगह पे इसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एडवेंचरर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता है स्लेव के तौर पे। तो जो मर्चेंट होता है बोलता है ये सच में एक बहुत बेवकूफ लड़का है, इसको पता नहीं इसकी औकात क्या है। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा है तुम्हें पता नहीं लड़के इसकी औकात क्या है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम सोच नहीं सकते हो। उस टाइम पे जब मैं अपने प्राइम टाइम पे हुआ करता बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, ये भी मेरे साथ रहा करता था, और जो इसका एक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा इमोशंस को मारा करता था। मुझे लगा था ये बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन मुझे लगा ये नहीं था कि इसका भी जो बैकग्राउंड है वो भी स्लेव जैसा ही होगा, मेरे जैसा ही है। फिर हम देखने को मिलता है जो डेबरा उस जगह से बाहर आ चुका होता है, बोलता है क्या तुम मुझे अपने फैमिली की तरफ से पेमेंट करने वाले हो क्या। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे पेमेंट करना चाहते तो मुझे 1 मिलियन के अंदर खरीद सकते हो। और जो एल होता है मन में सोच रहा होता है मुझे जिस हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन पता थी उस हिसाब से जो उसकी बहन एक बहुत ज्यादा ही ब्लड डिजीज के अंदर जा चुकी है जो ब्लैक एनर्जी से रिलेटेड है, इसकी वजह से कितने ज्यादा पैसों को कमाना चाहता है। जो एल होता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, ये तुम्हारे लिए 1 मिलियन काफी होंगे। ये देखने के बाद जो मर्चेंट था वो भी हैरान हो चुका था, साथ में जो डेबो था बोलता है रियली में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मनी है। फिर जो डेबो होता है उसको हैरानी से देख ही रहा होता, तब तक जो एल होता है बोलता है होल्ड ऑन तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा। जिस हिसाब से एडवेंचरर के साथ एक एडवेंचरर बनाता है ग्रुप उसी हिसाब से मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा। ये सुनने के बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हैरान तो बोलता है क्या तुमने अपने साथ इसके पार्टी करके रखी हुई है क्या इस लड़के के साथ। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, और जो डेव होता है उसको हेजिटेट लेता बिल्कुल भी नहीं है, उसको आराम से लेता है, फिर अपना ब्लड उस पर डाल देता है, बोलता है फाइनली मेरे पास कुछ अच्छी चीजें तो आ चुकी हैं, इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट बिल्कुल नहीं करने वाला। जो मेरी बहन है इस जगह पे जल्दी ठीक हो जाएगी। जो यार होता है इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा था बोलता है फाइनली तुमने कॉन्ट्रैक्ट को इस जगह पे सेल कर दिया है। इसके बाद जो डेव बोलता है ऑफ कोर्स मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इस जगह पे सेल कर दिया, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं जगह पे लीव होने का। जो एल होता है बोलता है तुम्हें इस जगह पे अपने आप को प्रूव करना होगा। इसने के बाद जो डेव होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो जगह पे गेट के अंदर जा रहे तो बोलते हैं बॉस ये वेपन मुझे बिल्कुल भी चलाने नहीं आता। और जो एल होता है बोलता है अगर तुम इस जगह पे मेरे साथ नहीं रहना चाहते तुम जा सकते हो, हम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं मास्टर हम आगे चल सकते हैं। हमें गेट दिखाया जाता है 8 नंबर का गेट जिसके ऊपर एक स्कार पड़ा होता है, जिस हिसाब से जितने ज्यादा उसके ऊपर स्कार पड़े तो उस हिसाब से उस गेट को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कहा जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो डूब होता है बोलता है इस जगह पे हमारे पार्टी मेंबर क्यों नहीं है बॉस आप बता सकते हैं। ये सुनने के बाद जो एल होता है सिर्फ शांति से देख रहा था, बोलते हैं बॉस तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ, और मुझे लगा था इस जगह पे हमारे पार्टी मेंबर नहीं आना, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास कुछ तो पार्टी मेंबर है। जो एल होता है अपने हाथ को ऊपर दिखाते बोलते हैं तुम पार्टी मेंबर हो। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, बोलते हैं मास्टर ये क्या कह रहे हो तुम, वेट
कुछ देर के लिए तो रुक जाओ तुम। और जो एल होता है उसे धक्के मार के बाहर फेंक देता है, मतलब गेट के अंदर। उस जगह पे वो टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है। और जो एल होता है उसे बोलता है, ओ लड़के तुम कितने ज्यादा टेरिफाइंग हो। ये सुनने के बाद जो डेव होता है बोलता है, बेवकूफ तुम्हें पता नहीं है क्या, इस जगह पे हम सिर्फ दो ही जन है, इतने ज्यादा पावरफुल गेट को हम कैसे क्लियर करेंगे, ये सभी चीजों को क्लियर करने के लिए 8 लोग चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है कुछ नहीं, और फिर सामने देख रहा होता है और बोलता है इसी जगह पे चल क्या रहा है, ये सारे मॉन्स्टर हमारे साइड क्यों बढ़ रहे हैं। बोलता है मुझे इस तरीके से कभी फाइट करनी पड़ेगी, ये लड़का तो इतना ज्यादा कमजोर है, बेवकूफ है। तो ये जो एल होता है उसको मूव कर देता है साइड में, बोलता है समय आ चुका है मुझे अपने स्किल का इस्तेमाल करने का। और फायर बॉल की मदद से एक मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखने के बाद जो डेबो होता है वो हैरान होता है। फिर एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं एल उसे मार देता है। एल उसे बोलता है तुमने देख लिया ना तुम्हें किस तरीके से फाइट करना है, अगर तुमने इस जगह पे फाइट नहीं की तो तुम मेरे पार्टी मेंबर से इस जगह से निकल सकते हो। जो डेबो होता है इस जगह पे मन में सोचता है ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। फिर हमें मर्चेंट यूनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिस्टर कैकन थे वो थे खड़े थे, फिर उसके जो सर्वेंट थे वो बोलते हैं मास्टर इस जगह पे सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से चल रही हैं। जो मिस्टर क्रैकन थे वो बोलते हैं ओह सभी चीजें चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया हुआ। फिर वो मन में सोचता है जिस हिसाब से उस पर्सन ने कहा था सभी प्लान के अंदर चल रहे हैं इस मैपल वर्ल्ड को बचाने के लिए, मुझे यकीन है ये वर्ल्ड जल्दी ही बच जाएगा। शायद इसको कुछ पता होगा इन्वेजन के बारे में, ब्लैक मैजिशियन से रिलेटेड। का समय देखते हैं जो डेव होता है अपने हाथों में जितने भी किस्से हो सभी को अपने पास रख चुका होता है, वो बोलता है इस जगह पे हमारे पास टोटल एक मानव स्टोन से वो 27 है। सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं हमें आगे चलना चाहिए। वो बोलता है ठीक है। फिर जो एल की बातें सुनने के बाद जो डेव होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये पर्सन बहुत बड़ा क्रेजी है क्या, लगता है इसने मेरे साथ मजाक नहीं किया था। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है जो मेरे बहन के ऊपर मेडिकल चीजें खर्च होने वाली थी कुछ तरीके से बच सकती है और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होने वाला तो मैं सारी चीजों को इस जगह पे खत्म कर सकता हूँ। जो एल होता है बोलता है इस जगह पे हमने फाइंड कर लिया कुछ। फिर वो लोग आगे देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही है। जो डीपो होता है बोलते हैं इस जगह पे हम मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते, क्या तुम इस जगह पे मॉन्स्टर के साथ जाके फाइट करने वाले हो। जो एल होता है बोलता है नहीं ये परफेक्ट नंबर है। इसने के बाद जो डीपो होता है बोलता है कैसा परफेक्ट नंबर, और एल उसकी तरफ सिर्फ शांति से घूर के देख रहा होता है। हमें उसकी प्लानिंग पता चलती है किसी ने पत्थर फेंक दिया होता है और कोई नहीं होता, वो डीपो होता है। डीपो मॉन्स्टर के ऊपर जाता है उसको बीच में से फाड़ देता है और जितने मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो डीपो होता है मन में सोचता है बेवकूफ ये क्या चाहता है इस जगह पे मैं मारा सा हूँ, ये बहुत बड़ा अनोइंग फीलिंग है, इस वेपन को भी बिल्कुल इस जगह पे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता है बेवकूफ लड़के तुम क्या चाहते हो इस जगह पे मैं मारा जाऊँ, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और साथ में मौसी के साथ फाइट कर रहा होता है। जो एल होता है अपने मन में सोच इसने कहा था ये शॉर्ट के साथ ही सिर्फ अच्छा है और इस वेपन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जिस तरीके से पता है वो पॉमन हीरो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, उस हीरो ने इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी और बहुत ज्यादा पावरफुल टैलेंटेड पर्सन बना दिया, लेकिन ये बाद में ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया। कह सकते इसने हीरो को मारना शुरू कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, शायद उसकी बहन से रीजन रिलेटेड हो सकते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं जितने भी होते हैं, लेकिन वो एक एक करके जितने मॉन्स्टर सभी को मार देता है। और जो डिव होता है मन में सोचता है ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतने ज्यादा रेंजिव टाइप्स के भी नहीं है, जो शॉर्ट थे मैं उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो ये वेपन है मेरे पास इसको तो और ज्यादा ही मुझे अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। धीरे धीरे मैं इस वेपन के साथ फाइट करता हूँ, इसके साथ बहुत ज्यादा जेंटली फील कर रहा हूँ, जैसे लगता है वेपन धीरे धीरे हल्का हो रहा है और एक एक करके जितने मौसम सभी को बीच में से फाड़ते हुए आगे जा रहा होता है। जो एल होता है बोलता है बहुत ज्यादा बढ़िया, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है जल्दी अवेकन हो जाएगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा यूजफुल बना सकता है। जो डी उस जगह पे बहुत ज्यादा थक चुका होता है उसे कुछ साउंड आता है, बोलता है क्या इस जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है क्या। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इलाइट मॉन्स्टर्स में से एक होता है, वो डिबू पे अटैक करता है, डिबू उससे बच जाता है, बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है। हमें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाया जाता है जो उन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। जो डिबू होता है उसे साइड में कर देता है एल और बोलता है थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके ऊपर फायर एरो अटैक करता है और जो एल होता है उसके अटैक को देखने के बाद बहुत हैरान हो चुका होता है डेवू, लेकिन बाद में वो सोचता है आखिरकार ये वर्क करना चाहिए क्योंकि ये मेज है। लेकिन जो ट्रे होता है उसने ब्लॉक कर देता है अटैक को और धीरे धीरे और भी अटैक करता है एल, बट लेकिन वो ट्रे उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है एक एक करके। जो आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके साइड बढ़ने लगता है। जो डेवू होता है बोलता है आखिर तुम उस जगह से भाग क्यों नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पर वो सारे अटैक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। जो एल होता है उसके साइड देखते हुए बोलता है डेवू तुम्हें कुछ पता नहीं इस जगह पे वो मेरे अटैक को अपने ब्रांचेस की मदद से अटैक कर रोक रहा था, जिसकी वजह से उस जगह पे बच पा रहा था, नहीं तो मैं इसको जल्दी खत्म करता हूँ। मौसम के ऊपर अटैक आता है जिसको फेन से हट जाता है। जो डेबू उस जगह पे नीचे गिरने वाला था लेकिन अपने टेलीकिनेसिस जो रिंग था उसका इस्तेमाल करते हुए डेबू को बचा लेता है एल और बोलता है थोड़ा बहुत संभल के तुम रहा करो। जो डेबू होता है बोलता है फाइनली हमने कुछ मॉन्स्टर ने घेर लिया इस जगह पे, अब हम क्या करेंगे। जो एल होता है बोलता है तुम इस मॉन्स्टर को संभालो मैं सामने वाले मॉन्स्टर को संभालूंगा। फिर जो एल होता है आगे जाता है उसके ऊपर फिर से एरो से फाइट करते हुए करने लगता है उसके साथ। और जो एल होता है मन में सोच रहा था इस मॉन्स्टर को जल्दी मुझे खत्म करना होगा। जो डीप होता है देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान चुका होता है, बोलता है आखिरकार ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। जो मॉन्स्टर था उसके अटैक से फिर से बच जाता है अपने ब्रांचेस की मदद से, लेकिन फिर से जो एल होता है उसके अटैक लग जाता है शायद
उसके बॉडी के एक पार्ट में। ये देखने के बाद जो डेवी होता है बोलता है कितना टेरिफाइंग है, वो किस तरीके से अटैक कर रहा है अपने फायरबॉल के अटैक से। फिर जो एल होता है वो धीरे धीरे अटैक करने लगता है उस मॉन्स्टर पे, बोलता है इसको जल्दी ही मुझे खत्म करना होगा, जिसकी वजह से उसके ब्रांच भी टूट जाती है। फिर जो डेवी होता है मन में सोचता है इनक्रेडिबल, इसने जो अटैक किया था इस जगह पे एक एरो के पीछे छुपा के, वो बहुत से टेरिफाइंग अटैक्स में से एक का होता था। और मैं इसको सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस तरीके की टेक्निक बहुत से कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं जिस हिसाब से एल इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है इस मौसम के साथ फाइट करने के लिए। फिर वो बोलता है तुम अपने पीछे देखो एल, और एल इतनी बातें बिल्कुल भी सुनता नहीं है उसके, उस मौसम के साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद वो सारे जितने भी मौसम उसके पीछे आ रहे थे सभी खत्म करता है। वो बोलता है तुम इन मौसम को बिल्कुल भी जगह पे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे एक वॉर करो। और जो मौसम होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है एल के ऊपर। एल उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन एक अटैक उसको लगने ही वाला होता है। उस जगह पे जो डेबू था उसने बचा दिया तो उसको पीछे कर देता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी जगह पे मदद कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हूँ। जो एल होता है इस जगह पे स्माइल करता है, बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया इस जगह पे अपने साथ पार्टी मेंबर। की बात है सुनने के बाद जो डेबू होता है वो बोलता है हमें इस जगह पे मॉश के साथ फाइट करनी चाहिए, फिर हम सारे मैटर्स को क्लोज कर लेंगे जितनी चीजें बातें कर सकते हैं। फिर इसने के बाद जो एल होता है बोलता है फाइनली टाइम आ चुका है, हम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हैं। वो अपने स्पेल का कास्ट करते हैं उस मॉन्स्टर पे मार, जिसके उसे एक ब्रांच उसकी टूट जाती है। फिर मॉन्स्टर्स के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन जो डेबू था उसके आगे जाके एक और ब्रांच उसकी काट देता है। फिर हम देखते हैं उन सभी के बीच में पहुंच चुकी और डेबू के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है। और जो एल होता है बोलता है मैं इस जगह पे राइट साइड को संभालने वाला। ये सुनने के बाद जो डेबू होता है बोलता है ठीक है मैं लेफ्ट साइड को संभालूंगा, और एक एक रास्ते को उन सभी चीजों को काट देता है जो उसके ब्रांचेस होते हैं। जो डेबू होता है आगे जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, कुछ ट्रीज के ब्रांचेस को तोड़ देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो अपने ब्रांचेस की वजह से उसको साइड में कर देता है। और जो डेबू था वो नीचे गिर रहा होता है। एल उसको एक पत्थर पे बचा लेता है और एक पत्थर को उसको रोकने के लिए रख देता है जो ब्रांचेस उसके ऊपर अटैक कर दे, जिसकी वजह से डेबू फिर से नीचे गिरने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो एल था उसने उसको बचा लिया होता है फिर से किसी भी तरीके से, लेकिन जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक कर रहा था बहुत ज्यादा रैपिडली। किस तरीके से डेबू उस जगह से बच जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फाइनल एक ब्लो दे देता है उसकी आंखों के ऊपर। उस मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जो उसकी वेपन था उसकी आंखों के ऊपर लग चुका होता है और जो डेबू था वो नीचे गिर चुका होता है। और जो एल था उसकी तरफ बढ़ता है और उस वेपन को अपने टेलीकिनेसिस ताकत की मदद से पीछे करता है और डेबू के पास डेबू बोलता है फाइनली टाइम आ चुका है सारी चीजों को खत्म करने का। और जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर अटैक कर देता है डेबू, और डेबू फिर से नीचे गिर चुका होता है। जो मॉन्स्टर आगे जा रहा होता है अटैक करने, लेकिन डेबू के पीछे से कुछ लाइट्स आगे जाती है जो मॉन्स्टर थे उसके मुंह में चली जाती है, जो उसके कोर से उन सभी को तबाह कर देती है। और जो डेबू बोलते हैं फाइनली सारी चीजें बढ़िया हो चुकी है इस जगह पे। जो एल था बोला तुमने इस जगह पे बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया। और जो डेबू बोलता है तुमने भी बहुत जगह इस जगह पे बढ़िया काम किया। जो मॉन्स्टर जगह पे मारा जाता है, हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई खाने खा रहा होता है और बोलता है फाइनली गॉड ने हमें जगह पे फूड दिया, हमें उस चीज के लिए प्रेयर कर लेनी चाहिए। जब बाहर से कुछ आवाज तो बाहर जाती है, लड़की बोलती है ब्रदर तुम इस जगह पे आ चुके हो, वो रोने लगती है और उससे गले मिल जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे एक घर दिखाई देता है जहाँ पे जो एल था वो आ चुका था, शायद से उसका घर होता है जो उसके फादर के साथ रहा करता था। उस जब उसकी फोटो भी होती है बोलती है आखिरकार फादर मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन उस जगह को पूरी तरीके से वो तबाह करता है, उस जगह से वो चला जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है। उन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी इस जगह पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी को जो फाइटिंग सीन था पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, तो बताना कमेंट करके कि फाइटिंग सीन तुम्हें कैसा लगा। तो अपने मन में सोचते इस जगह पे एक गेट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग गेट्स में से एक है, आखिरकार हम इस गेट को कैसे कंप्लीट करें उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होता है। और उस गेट के बारे में सोचते हुए मन में होता है कि आखिरकार मैं क्या करूं। उस गेट को क्लियर करना भी बहुत बड़ी चीजों में से एक है, उस जगह से हमें लेजेंडरी आइटम्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इस जगह पे जो मर्चेंट गोल्डन ग्रुप था यूनियन, उस जगह पे तीन जो सिस्टर्स थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, अगले बार उन्होंने कंप्लीट करके रखा था। कुछ लोग और मर्चेंट ग्रुप है जो इस जगह पे आगे जाके सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस जगह पे एक ही पर्सन में से बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा हूँ कि मैं इसको भेजूं या फिर ना भेजूं। फिर वो सामने देखते हुए बोलता है किसकी बड़ी इतनी हिम्मत की जो मेरे नॉक किए बिना आगे आ रहा है। फिर वो देखते बोलता है मिस्टर रैकन आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं। फिर उस जगह से उड़ जाता है और मिस्टर रैकन जगह पे बैठ चुके होते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो लड़के, तुम्हें उस लड़के को क्यों नहीं भेजते। यह सुनने के बाद जो मिस्टर हैबेस होता है बोलता है हम इसको बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं, आपने अगले बार देखा था क्या हुआ था। यह सुनने के बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा विटनेस रहेंगे उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए, तुम्हें उसे भेज देना चाहिए। देखो मिलता है जहाँ पे जो एल था अपने पार्टी मेंबर के साथ उस जगह पे आ चुका होता है और एल का पार्टी मेंबर बोलता है आखिरकार ये गेट बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, इस जगह पे इतने ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं। जो उन लोग में से एक पर्सन होता है जो सभी का लीडर होता है एक ग्रुप का, छोटे से ग्रुप का, वो बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे दो लोग जो स्लेव
बैकग्राउंड से बिलोंग करते इस जगह पे क्या करने आए हैं। जो एल होता है अपने बाजू में देखते हुए मन में सोचते हैं, ओह इस जगह पे कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया मैजिशियंस में, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो वॉरियर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं किसी के हाथों में देख पा रहा हूँ जिसके हाथों पे एक से लेकर दो के बीच में सर्कल हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो चीफ पार्टी थी उससे मुझे लगता है ये पार्टी स्ट्रांग है। उसके बाद जो एबेस होता है उन सभी को बताता है इस जगह पे तुम्हें कुछ अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, और हम तुम्हें इस जगह पे तुम्हारे एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। इसने के बाद बोलते हैं कैसा चांस, कैसा टेस्ट। ये सुनने के बाद जो एबेस होता है वो बोलता है तुम्हें इस जगह पे मौका मिल सकता है इस जगह पे 100 गेट पे जाने का और क्लियर करने का। ये सुनने के बाद सब लोग इस जगह पे हैरान हो चुके होते हैं। जो एल होता है मन में सोचता है, वो लगता है इस जगह पे उन्होंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और जो मिस्टर एबेस होता है बोला तुम अंदर जा सकते हो। फिर जितने भी लोग होते हैं वो अंदर जा चुके होते हैं। और जो दूसरा पार्टी मेंबर होता है बोलता है हम इस जगह पे आगे जा रहे हैं बॉस को हंटिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो दूसरी पार्टी मेंबर्स होते हैं उस जगह पे शांति से खड़े होते हैं। और जो एल होता है उसका पार्टी मेंबर इस जगह पे शांति से खड़े होते हैं, जो कुछ बोलते नहीं है। हम दूसरे मैजिशियन को देखते हैं जो आगे जाते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जो उसकी लड़के होते हुए बोलते हैं मिस्टर डॉलन अब सामने देखिए कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर बॉल्स या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बॉल्स उसने अटैक कर दिया होता है। वो मन में सोच रहा होता है आगे ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही कमजोर थे, जल्दी ही मारे जाएंगे। लेकिन जब वो सामने देखते हैं इस जगह पे वो मॉन्स्टर इस जगह पे बचा होता है, उन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद बोलते हैं कैसे हो सकता है ये मॉन्स्टर मेरे अटैक को कैसे संभाल सकते हैं। और साइड में देखते हुए बोलते हैं इन सभी ने हमें घेर लिया है। और कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पे उन लोगों ने जितने भी मॉन्स्टर उन सभी को हरा दिया होता है। जो साइड में टीममेट होता है बोलता है मास्टर इस जगह पे हम बिल्कुल भी जगह पे जीत नहीं सकते हैं। इसने के बाद जो उसका डॉबल मास्टर होता है वो बोलता है हम इस जगह पे बिल्कुल नहीं जीतते, इस जगह पे कोई क्वेश्चन की तो बात ही नहीं, ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें अपने बॉस के लिए पे अटैक करने जाना होगा। ये सारी चीजें एल्विस अपने पार्टी मेंबर को बता रहा होता है, बोल रहा होता है सभी लोग ऐसा सोच सकते हो, बोलते हो तो हमें भी इस जगह पे बॉस को मारने जाना चाहिए। वो बोलता है तुम ट्रैश हो, सच में तुम बहुत बड़े ट्रैश हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास और भी तरीके हैं इस जगह पे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लेने के लिए। जो डेवन होता है वो मन में सोच रहा है ये सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग, ये हमेशा ऐसा ही करता है, बहुत ही लेक्चर झाड़ते रहता है ये लड़का। फिर जो एल होता है बोलता है हमें पहले छोटे मॉन्स्टर्स को अटैक करके सारी चीज़ें अपने पास ले लेनी चाहिए। और जो लड़के होते हैं उसे बोलते हैं सारी जगह पे कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, जो एग्जिट गेट है वो इस जगह पे है। इसमें वो तो बोलता है आखिरकार इस जगह पे एग्जिट गेट क्या कर रहा है। जब अपने टीममेट को जगाने की कोशिश करता है, उठाने की या फिर कह सकते हैं उसको बुलाने की कोशिश करता है, तो सामने देखते हैं कि उसका अजीब बिहेवियर को बोलता है इस जगह पे पॉइजन क्या कर रहा है, अपने नाक को ढक लेता है, बोलता है मुझे इस जगह पे जल्दी से निकलना होगा। एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उस अटैक से बच नहीं पाता, उसे भी पॉइजन लग चुका होता है और वो क्रेपी से स्माइल करने लग जा रहा होता है। और मन में सोच रहा होता है जो बॉस इसने अभी तक किसी के साथ फाइट करना स्टार्ट नहीं किया है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो बोलता है इस जगह पे चल के आ रहा है, किसने इस जगह पे सिग्नल फायर कर दिया है। फिर जब वो आगे जा रहा होता है सबको साउंड आता है कि हमने इस जगह पे फ्लेयर गन तो फायर कर दिया, जल्दी सब लोग इस जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड करके रखा था कि जब हम फ्लेयर गन फायर करें सब लोग इस जगह पे पार्टी जितनी है जमा हो जाएंगे। और जो एल होता है वो सामने देखते हुए मन में सोच रहा था ओह तो इस जगह पे जितने भी पार्टी है वो सब आ चुके हैं, लेकिन इस जगह पे एक पार्टी अभी भी मिसिंग है। फिर हम देखते हैं जो मैगेल होता है वो बोलता है सब इस जगह पे आ चुके हैं, हम अभी इस जगह पे प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो दूसरी लड़की होती है वो एड्रेस करते हुए बोलती है मैगेल इस जगह पे डॉलन की पार्टी इस जगह पे नहीं आई हुई है, तो तुम इस जगह पे सोच सकते हो उसके लिए थोड़ी देर वेट करने के लिए। फिर सुनने के बाद जो मैगल होता है वो बोलता है इस जगह पे कोई भी पॉइंट नहीं है उसका वेट करने का, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, जब मैं उस मॉन्स्टर को देख रहा था तो उस मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से जो डॉलन था उसकी पार्टी को वाइप आउट कर दिया, खत्म कर दिया। और तुम्हें पता है वो मशरूम मॉन्स्टर था। ये सुनने के बाद लड़की बहुत हैरान होती है, बोलते क्या मशरूम मॉन्स्टर, ये कैसे हो सकता है, उसकी पॉइजन स्किल तो बहुत ही खतरनाक है। सब लोग उससे बातें कर रहे होते हैं। और जो डुबू होता है वो बोलता है बॉस अब हमें क्या करना चाहिए, इस जगह पे बहुत सारे डेंजरस मशरूम मॉन्स्टर आ चुका है। जो एल होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो बॉस मॉन्स्टर है वो बहुत ही खतरनाक है इन लोगों के लिए, लेकिन जो उसका लेवल है वो बहुत ही रूइन टाइप का लेवल है। मुझे कुछ सोचना होगा जिसके बाद मैं इस जगह से आसानी से निकल सकता हूँ और डुबो को भी साथ में लेकर निकल सकता हूँ, लेकिन इस जगह पे जितने भी इलाइट मेंबर हो बहुत ज्यादा ही कम है। तो हमें कुछ ऐसे तरीके बनाने होंगे जिससे हम उसके अंदर रेंज अटैक कर सकें, हम इजिली उसे हरा सकें। तो डुबो होता है उसे बहुत चिल्लाते हुए बोल रहा था बॉस तुम मेरी बातों को क्यों इग्नोर कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो एल। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो मैगन होता है वो सब इससे बोलता है मैं इस जगह पे परफेक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन जो मॉन्स्टर वो बहुत ही खतरनाक है। हम भले स्केप गेट से बाहर जाने की कोशिश करें लेकिन वो हमें इस जगह से जाने नहीं देगा, हमें उस मॉन्स्टर को फेस करना ही होगा। होता है वो बोलता है इस जगह पे तो मेरे बॉस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग की सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका एक फायर एरो इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए काफी है। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है इस जगह पे तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो क्या। जो डेव वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो आगे जाते हुए एल बोलता है मैं तुम सभी के साथ एक प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ। जो मेरा फायर एरो अगर उस मॉन्स्टर को स्क्रैच नहीं कर पाया, ये सुनने के बाद जो डिबो तो बोलता है क्या स्क्रैच नहीं कर पाया। जो एल होता है अपनी बात को आगे कंप्लीट करते हुए बोलता है
अगर मैं इस जगह पे बोलूँ तो मेरा बॉडी स्टाइल या फिर कह सकते हैं मेरा जो फायर एरो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस मॉन्स्टर को मार सके। इसमें के बाद सब लोग दूसरे बातें करना कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी एल होता है अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है इस जगह पे 50,000 मेसो। ये उसने कहा बोलते तुम मेसो क्यों बोल रहे हो इस जगह पे। उसने के बाद जो एल होता है बोलता है इस जगह पे 50,000 मेसो पर पर्सन के हिसाब से अगर हम बैटिंग लगाएं तो 1.5 मिलियन मेसो हो जाएंगे। मैंने सही कहा ना। अब मैं इस जगह पे बैटिंग पे इस लड़के को लगाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और जो डिबो होते हैं बोलते हैं, हैरान होते हैं, बोलते हैं आखिरकार ये करना क्या चाहता है। मैग्नस तो वहां क्या होते हुए तुम पागल हो चुके हो कि हम इस पे बैट क्यों लगाएं। ये इवन एक अवेकनर भी नहीं हुआ है, ये इस जगह पे सिर्फ एक स्लेब है। इसने के बाद जो डेव होता है बहुत से गुस्से में आ चुका तो बोलता है बेवकूफ, इसे क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसने के बाद जो एल होता है आगे आते हुए अपने हाथ को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इससे कुछ ज्यादा ही बेटर प्लान है क्या। अगर तुम्हारे पास बेटर प्लान है तुम डील कर सकते हो। फिर वो आगे बोलता है मैंने सब चीजों को क्लियर कर दिया इस जगह पे, लेकिन मैं एक और बार तुम सभी को क्लियर कट बता देता हूँ। तुम्हारे पार्टी के अंदर सिर्फ वन सर्कल के दो ही प्लेयर हैं। मैंने सही कहा ना। मेरे साइड में जो पर्सन है उसके पास भी वन सर्कल है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जो डेबो होता है बहुत हैरान हो चुका होता है। बाद में जो मैग्नस होता है वो भी घबरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो दूसरे लड़के होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं तुम वेट कर सकते हो क्या। फिर वो आगे आते हुए बोलती है ठीक है हम बैट लेने को तैयार तो हैं, लेकिन जो तुम्हारा अमाउंट है वो बहुत ज्यादा ही है, तुम कम कर सकते हो क्या। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है नहीं इसमें कुछ चीजें भी कम नहीं होने वाली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना होगा या फिर तुम अपना जाके खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकते हो और तुम्हारी मर्जी जो करना है कर सकते हो। मैं सभी को एक और चीज बता दूं, जो चीज मेरे ऊपर एग्री करेगा उनके ऊपर डिसाइड करता है वो लोग क्या करने वाले हैं। हम देखते हैं जो बॉस मशरूम होता है वो इस जगह पे सभी चीजों को वेट कर रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और जितने भी ह्यूमन उन सभी को खा रहा होता है। तभी उसकी बाजू से एक फायर एरो आता है और उसको हिट कर देता है। तो डेबू और एल होते हैं इसी कोई मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आ चुके होते हैं। और जो डेबू होता है वो बोलता है बॉस हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है तुम सिर्फ इस जगह पे ध्यान दो हमें मॉन्स्टर के साथ क्या करना है। और जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों के साइड बढ़ने लगता है और जो डेबू और एल होते हैं जगह से भाग रहे होते हैं। और ये देखने के बाद तो डेबू बोलता है ये मॉन्स्टर बहुत ही फास्ट है, ये हमारी तरफ बहुत ही तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है हमें जल्दी इस जगह से भागना होगा क्योंकि दूसरों की इस जगह पे हमें जरूरत भी तो है। फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जो लड़के होते हैं बोलती है हमें जल्दी करना होगा, इस जगह से जल्दी स्केप करना होगा। फिर उस जगह पे पोर्टल को खोल देते हैं और उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितने भी लोग होते हैं उस जगह से भाग रहे होते हैं। साथ में हम देखते हैं जहाँ पे जो डेबू होता है और एल इस जगह पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो डेबू होता है अपनी ताकत को और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए वो बोलते हैं इस जगह पे मैं लॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूँ। वो एक एक करके जितने भी मशरूम मॉन्स्टर उसे मार रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो बहुत हैरान हो चुका होता है किसी और को महसूस करने के बाद। हम देखते हैं जो मशरूम मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो उसके हाथों में जो उसके पास पावर होते हैं जिससे वो किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो उसका फायर एरो होता है उसको मूव कर देता है, उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है एक दूसरे साइड से। और जो एल और डेबो होता है उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। फिर लोग आगे देखते हुए बोलते हैं इस जगह पे सारा रास्ता खत्म हो चुका है। फिर जो एल होता है बोलता है इस जगह से हमें जंप करना होगा। जो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है उस जगह से वो लोग जंप कर देते हैं। हम देखते हैं जो डेबू होता है उस जगह पे चिढ़ा रहा होता है मॉन्स्टर को, और जो एल होता है अपने फायर ओवर का इस्तेमाल करते उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जहाँ पे जो डेबू और एल होता है उस जगह पे पानी के नीचे गिर चुके होते हैं और पानी के बहाव के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हाफने की आवाज आती है और वो बोलता है कि हम इस जगह पे इस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से बचे हुए हैं। इसने के बाद जो एल होता है बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उस मॉन्स्टर से बहुत ही मुश्किल तरीके से बचे हुए हैं। इसने के बाद जो डेबू होता है बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए। इसने के बाद जो एल होता है वो बोलता है हमें इस जगह पे उस मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी, हमें इस जगह पे प्रिपेयर होना होगा उस बैटल के साथ और उसको मारना होगा। इसने को थोड़ी देर के लिए हैरान होता है लेकिन वो कांपते हुए बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, हमें उस मॉन्स्टर को किल करना होगा। इसने के बाद जो एल होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स हमें उस मॉन्स्टर को मारना होगा। इसके बाद तो जो डेवो होता है अपने बॉडी के अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, गुस्से में आके बोलता है तुम इस जगह पे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। फिर हम बाद में देखते हैं जो डेवो होता है अपने मन में सोच रहा होता है उस मॉन्स्टर से उस जगह से बच के निकले वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब इस जगह पे ये सोच रहे इस जगह पे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। ये पागल हो चुका है क्या, हम उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। यहाँ तक कि जो इसके स्किल है उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। हम इस जगह पे एक और ट्राई करने चाहेंगे उस मॉन्स्टर के साथ मरने के लिए क्या। फिर जो एल होता है वो बोलता है तुम बहुत ही निराश हो चुके हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रही सिचुएशन कैसी है, हम इस जगह पे बिल्कुल भी फ्री नहीं है तो हमें उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी ही होगी। तुम इसके बारे में ज्यादा बुरा मत सोचो और जो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के तो अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। फिर जो डेबो होता है वो एकदम शांत हो जाता है, वो बोलता है ठीक है
हम तैयार हैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझे उसके लिए कुछ बोनस भी देना होगा। जो एल होता है बोलता है ऑफ कोर्स जरूर, क्यों नहीं। और जो उन दोनों होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं मॉन्स्टर से रिलेटेड। और जो डेव होता है बाद में बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो हमें उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। और जो एल होता है उसे सिर्फ घूरते हुए देख रहा होता है। हम बाहर का सीन देखते हैं जहां से गेट से सभी लोग बाहर आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो एबेस होता है बोलता है लगता है जगह पे सभी लोगों ने मिशन कंप्लीट कर दिया। फिर वो सभी से पूछता है जैबर तुमने इस जगह पे मिशन कंप्लीट तो कर दिया ना, इतने कम लोग क्यों आए। इसने के बाद जो जैबर होती है वो बोलती है मुझे लगता है इस जगह पे मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि हम लोग उस जगह से स्केप गेट से बहुत से मुश्किल होते हुए बाहर आए हैं। फिर वो बोलती है इस जगह पे जो डॉलियन पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और हम इस जगह पे बिल्कुल भी स्केप नहीं कर पाते अगर वो लड़का एल नहीं होता। और जो हम लोग उसके साथ बैट लगा ले, लेकिन उस जगह पे वो जरूर बॉस के साथ मारा जाएगा। इम्पॉसिबल उसका इस जगह से अकेला निकलना। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा एबेल गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या तुम उस जगह से भाग के आ गए, क्या तुम्हारे लेग्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है तुम इस जगह से भाग के आ गए। ये सुनने के बाद जो जॉबर्स होती है वो बोलती है वो बॉस मॉन्स्टर वो बहुत ही खतरनाक था, तुमने हमें ये बताया ही नहीं था कि उस जगह पे पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर था। ये सुनने के बाद जो एबेस होता है बोला है ठीक है कोई बात नहीं, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। ये सुनने के बाद जो जेबेस होते हुए बोलती है सर एबेस आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, जो एल है वो पार्टी अंदर ही एल की पार्टी, हमें उसे बचाना चाहिए, वो क्या अलाइव है इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो एबेस होता है बोलता है वो उनके ऊपर है, अगर इस जगह पे वो सर्वाइव करे वो उनके ऊपर मैटर करता है, वो लोग किस जगह से तरीके से सर्वाइव करते हैं। जब तक वो मशरूम मॉन्स्टर को मार नहीं सकता तब तक उस जगह से बाहर तो आप निकल ही नहीं सकते हैं। फिर वो उस जगह से जाने लगता है और मन में सोचता है ये यूजलेस ब्रैट, इनकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है इस जगह पे बिल्कुल भी अंदर फाइट नहीं करने की। इन लोगों को हम इतनी ज्यादा पावर देते हैं पैसों देते हैं तभी भी ये लोग जो मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। इस जगह पे उनके पास इतने ज्यादा टू सर्कल के किलिंग पावर थे, वो मॉन्स्टर को मार सकते थे। लेकिन इन लोग के जो एवरेज एडवेंचर थे उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वो मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई ऐसा पर्सन जो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा सके, मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना होगा। हम देखते हैं जहाँ पे जो एल होता है अपने एनर्जी को कास्ट करते हुए वो एक एरो शूट करता है और बोलता है लेट्स बिगिन, अब समय आ चुका है सारी चीजों का स्टार्ट करने का। अगर तुम लोग में से किसी को कुछ याद होगा, तुम लोग को पता होगा ये स्टोरी जो बैकग्राउंड हुए थे वो स्टार्ट इसी पहाड़ी से हुई थी या फिर कहीं और पहाड़ी से, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम पहाड़ी जैसा ही है। फिर हम देखते हैं जो एल का एरो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और जो एल होता है वो बोलता है जो बॉस मॉन्स्टर वो सच में बहुत ही फास्ट है, हम उसे क्लोज रेंज में तो बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते उस बॉस मॉन्स्टर के साथ, लेकिन हम उसे लॉन्ग रेंज में बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। मेरे पास जो ये टेलीक्लाइनेसिस की जो रिंग है उसकी मदद से मैं उसे हरा सकता हूँ। उस टेलीक्लाइनेसिस के रिंग का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी एनर्जी होता है कास्ट करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ भेजने लगता है, बोलता है यही रिवॉल्यूशन है, मुझे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना होगा। जो मॉन्स्टर से पता नहीं चलता कब उसके पास वो एनर्जी आती है और उससे वो एनर्जी लग जाती है और उसके आर पार वो एनर्जी चली जाती है। जो एल होता है वो सिर्फ दूर से देख रहा होता है, जो मॉन्स्टर होता है उसके बीच में से वो एनर्जी निकल चुकी होती है और जो मॉन्स्टर होता है उसे देखते हुए जो एल होता है मन में सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था इस जैसे एकदम पावरफुल कोर मॉन्स्टर इस जगह पे होगा, लेकिन इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी चीजें मिल सकती है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी चीजें खत्म तो नहीं होगी, ये मेरे थोड़ी बहुत ट्रबल जैसी हो सकती है। जो मॉन्स्टर तो वो आगे बढ़ने लगता है, जो एल होता है फ्रेंड्स अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर उसके अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद जो एल होता है बोलता है सच में इसके पास जो रेवोल्यूशन एनर्जी वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे अच्छे तरीके से इसके ऊपर फाइट करने के लिए अटैक करना होंगे। और वो आगे जा रहा होता है मॉन्स्टर, उसके ऊपर जो एल होता है वो अटैक कर रहा होता है। हम बाजू में देखते हैं जहाँ पे जो डेव होता है वो छुपा होता है और मॉन्स्टर वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और तभी जो एल होता है बोलता है समय आ चुका है अब स्टार्ट करो। जो डेव होता है वो अपने हाथों में कुछ चीज को पकड़ा होता है उसे वो खींच देता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर वो नीचे गिर जाता है किसी लिक्विड के अंदर। और हम देखते हैं जो एल होता है वो ऊपर खड़ा होता है, वो अपने स्टाफ को पकड़ा होता है, जो मॉन्स्टर वो सिर्फ रॉर कर रहा होता है। तभी उस जगह पे जो डेव होता है अपने हथियार को फेंक देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उस मॉन्स्टर के आंखों में जाके वो हथियार लग जाता है और डेव अपना हथियार वापस अपने हाथों में पकड़ लेता है। जो मॉन्स्टर होता है इस जगह पे अपने जितनी पावर था उन्हें इनहेल करने लगता है जिससे सभी लोग मर जाए, लेकिन जो डेव होता है अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है चलो समय आ चुका है मॉन्स्टर तुम्हारे। मैं सोच रहा था इस मॉन्स्टर को क्या मैं इस कंडीशन के अंदर हरा पाऊंगा। जो डेव होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है फाइनली तुमसे फाइट करने का मुझे मौका मिल चुका है, तुमसे फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। वो अपने हथियार को आगे फेंक देता है मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। जो मॉन्स्टर था उसके हथियार की उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, उस जगह से वो निकल जाता है और किसी ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है उसके अटैक से बचने के लिए। लेकिन जो एल था उसके ऊपर वो पीछे से अटैक करता है उतनी हाइट के ऊपर से अपने फायर बॉल का, जिसका से मॉन्स्टर पानी के अंदर गिर जाता है। ये देखने के बाद जो ड्यू होते हैं वो बोलते हैं क्या फाइनली इस जगह पे मॉन्स्टर मारा गया। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है जल्दी से उसके सिर को काट दो। ये सुनने के बाद जो डीबो होता है बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके सिर को काटने के लिए। वो उसके सिर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर था उसके हथियार को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो एल था और साथ ही साथ जो डेव था वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे
और हमें बाद में देखने को मिलता है जो मॉन्स्टर था उसको खींच लेता है अपने साइड। डेबू को डेबू बोलता है फाइनली क्या हम इस मॉन्स्टर को मार भी पाएंगे कि या नहीं। जो एल था वो अपने टेलीकिनेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक उड का अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से जो डेबू था उसे मौका मिल जाता है एक और अटैक करने का उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो मॉन्स्टर के ऊपर करता है अटैक और उसके सिर को काट देता है। उसे लगता है कि फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को इस जगह पे खत्म कर दिया है। लेकिन बाद में पता चलता है वो मॉन्स्टर इस जगह पे मरा नहीं होता। ये देखने के बाद तो एल भी हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर था वो पीछे से उस डेबू के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। डेबू उसके अटैक से बहुत ही मुश्किल तरीके से बच पाता, तब तक जो मॉन्स्टर था उसने उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया होता है। और एक एक करके जितने भी उसके फायर होते हैं उसमें से एक फायर कर देता है। उसे लगता है कि उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन जब स्मोक हटता तो मॉन्स्टर उस अपने रिफ्लेक्शन की ताकत की वहां से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद जो एल था वो अपने टेलीकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कोर्ट पे खड़ा होता है मॉन्स्टर उसको ऊपर उठाता है और नीचे फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन जो मॉन्स्टर था वो किस तरीके से बच जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है एल के पास, तो एल को जल्द ही खत्म कर दे। ये देखने के बाद तुरंत ही हमें देखने को मिलता है जो डेब्यू था वो खड़ा हो जाता है, बोलता है बॉस थोड़ा संभाल के रहो। वो अपने एक्स को आगे फेंक दे जिसके वजह से मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और बोलता है फाइनली एक ही शूट आपके पास बचा, जल्दी इस मॉन्स्टर को खत्म कीजिए। फिर हमें देखने को मिलता है जो एल था वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो डेब्यू था उसे रोक लेता है। बहुत समय बस एक ही चांस है। लेकिन बहुत पता चलता है जो मॉन्स्टर था वो बाहर निकल चुका था, उसकी लोकेशन पता चल चुकी होती है। और जो एल था उसने शुक्रिया भी मॉन्स्टर को बोल दिया होता है, क्योंकि उसने इस जगह पे फ्लेयर गन फायर किया होता है। बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा इस जगह पे शुक्रिया। और जो डेबू तो हैरान होते हुए बोलता है ये तो सिंगल फ्लेयर गन है ना, बॉस के पास क्या कर रही। और जो एल था वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, इसकी वजह से इस जगह पे मॉन्स्टर मार जाता है। और ये देखने के बाद जो डेबू था बोलते हैं फाइनली हमने क्या उस मॉन्स्टर को खत्म किया, सारी चीजें एंड हो चुके हैं। और जो एल था अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर ला देता है, बोलता है बॉस क्या आपने इस जगह पे मुझे लाया है क्या। हाँ मैंने तुम्हें इस जगह पे लाया है। उसके बाद जो डेबू था बोलता है फाइनली इस जगह पे मॉन्स्टर मारा गया ना। इसने के बाद जो एल होता है बोलता है हाँ उस जगह पे मॉन्स्टर मारा गया। हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मैनेजर होता है मर्चेंट ग्रुप का, शायद से वो इस जगह पे देखने को मिलता है मिस्टर एबेस। एबेस मिस्टर अकारा से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है मास्टर हमें लगता है इस जगह पे सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओ तुम इस जगह पे लगता है थोड़ा शॉर्ट टाइम पर हो, क्या कुछ चीजें हुई थी क्या। ये सुनने के बाद जो एबिस होता है बोलता है ऑफ कोर्स मास्टर इस जगह पे जितने भी प्लेयर थे वो बहुत ज्यादा थर्ड ग्रेड के थे, यहाँ तक कि जो उनमें नाइट था वो भी अच्छे तरीके से सारी चीजें नहीं कर पाया। तभी वो पीछे देखते हुए बोलता है कौन इस जगह पे आया, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत होगी, मैंने कहा था ना किसी को भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। बाद में जब सामने देखते हैं वो लोग इस जगह पे जो एल था खड़ा होता है, बोलता है मैं फाइनली बैक आ चुका हूँ। एल होता है वो डोर को ओपन करके अंदर आ चुका होता है। ये देखने के बाद जो एबेस होता है बोलता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। तभी जो रैकन होता है बोलता है थोड़ा देर के लिए रुक सकते हो, मुझे इस बच्चे के साथ बात करनी है। फिर रैकन अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता है और फिर जाके एल से पूछता है एल तुम्हारे बारे में मैंने बहुत ज्यादा ही सुना है, तुम्हारे सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज्यादा ही बढ़िया, जैसे रूमर्स में कहा था, क्या सच में तुम इतना ज्यादा बढ़िया हो। ये सुनने के बाद जो एल होता है वो बोलता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इस जगह पे मेरी तारीफ करने के लिए। तो जो रैकन होता है पूछता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या तुम 100 माइन गेट के अंदर जाना चाहोगे। नहीं मैं इसके बारे में आपको सोच के बताऊंगा। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। तभी जो एबिस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम इस जगह पे कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। सर रैकन को तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इस जगह पे डेप्थ है। फिर जो रैकन होता है वो शांत करते हुए बोलता है मुझे इससे बात करने दो एबिस। और एबिस को शांत करते हुए वो बोलता है मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ जो डेबू होता है उसके मुंह से बहुत सारा जूस निकल चुका होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल भी हो सकता है। फिर जो डेबू होता है वो बोलता है तुमने क्या इस जगह पे किसी पार्टी से 5 मिलियन इस जगह पे मीसो कॉइन लिए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों पार्टी मेंबर मिलके भी जाए तो 10 मीसो कॉइन हो जाएंगे शायद से। ये सुनने के बाद जो एल होता है सिर्फ शांति से घूर के देख रहा होता है, क्योंकि जो उसने अल्कोहल पिया था उसके मुंह के ऊपर गिर चुका होता है एल के। और उसके बाद जो डेवी होता है बोलता है तुम बहुत ज्यादा ग्रेडी हो, तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह पे जो तुम्हारी पार्टी तुमको ऑफर कर रहे हो हमेशा ऐसा नहीं कर सकती है। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है ये मेरे डिसीजन नहीं उन पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तभी उनको पीछे से कुछ साउंड आता है, हम बाजू में देखते हैं जो मेंबर के साथ उन सभी की बातें हो चुकी थी और सभी ने शायद से एक शर्त लगा कर रखी होती है उस सभी चीजों के बारे में। वो पर्सन इस जगह पे आ चुका होता है। फिर उससे थोड़ी बहुत रूड तरीके से बात कर होता है डेबो से। डेबो बहुत गुस्से में आके बोलता है तुम कैसे बात कर रहे हो, हमने तुम्हारी जगह पे मदद की, हम तुम्हारे सेवियर थे, क्या तुम ऐसी तरीके से अपने सेवियर के साथ बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो उससे माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं हमने इस जगह पे सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं और आपको हम इस जगह पे 1.5 मिलियन मीसो कॉइन दे रहे हैं और ये ले लीजिए आप। और जो एल होता है बोलता है ओह तुम लोग बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो, तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए डेवो किसमें कितने कॉइन है। ये सुनने के बाद जो डेवो होता है वो सारे कॉइन को चेक करते हुए बोलता है अगर इसमें से एक भी कॉइन कम हुआ ना मैं तुम सभी की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दूंगा। जो एल होता है बोलता है ठीक है इस जगह पे सारी बातें हो चुकी हैं, तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। फिर हम साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे वो एल के बारे में बात करते हुए बोलता है मास्टर आपने क्या किया, उसे 10 मिलियन में से कॉइन दे दिया,
आप इतने ज्यादा पागल तो नहीं हो सकते मुझे लगता है। उस जगह पे फोर्थ सर्कल एडवेंचरर कितनी ज्यादा प्राइस होती है ये सुनने के बाद जो रैकन होता है उसे बताता है तुम इस जगह पे कुछ चीजों को भूल रहे हो। हमने जिस जगह पे उसे भेजा उसके बारे में चेक करके जरा मुझे बताना। अच्छा वह भी उसको चेक करते हुए बोलता है वाह ये कितना ज्यादा डेंजरस जगह है। फिर वो घबराते होते हैं मास्टर आप क्या कर रहे हैं, आप सच में उसे इस जगह पे भेज रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है उसकी गलती है, उस जगह पे वो जाके उससे मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो बचेगा या फिर ना बच पाए। और जो है अब इस अपने मन में सोच रहा होता है डार्क लॉर्ड जेन वो सबसे ज्यादा पावरफुल निंजास में से एक कहा जाता है, उसकी पावर बहुत है टेरिफाइंग है कि शायद से इस जगह पे वो दोनों मारे भी जा सकते हैं। और जो रैकन होता है बोलता है अगर उस जगह पे वो फाइट को सीरियसली ले तो उस जगह पे जीत भी सकते हैं। ये मेरी मिस्टेक नहीं है, बेस्ट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पैसा उनके ऊपर लगाया, इतना सा तो पैसा मैं जरूर किसी पे ऐसे ही नॉर्मल नहीं लगाता हूँ। फिर हम कहीं और साइड का सीन देखते हैं, कोई लोग अपने आप बातें कर रहे होते हैं और हम साइड में देखते हैं जहाँ पे जो डी होता है और एल आ चुके होते हैं और जो एल होता है बोलता है हम इस जगह पे आ चुके हैं, अपने मिशन पे इस जगह पे फोकस करना चाहिए। फिर हम साइड का सीन देखते हैं, जो एक मेंबर होता है उठते हुए बोलता है ओह तो तुम लोग इस जगह पे हो क्या, मैं एक क्लास का एक एडवेंचरर हूँ। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है मैं इस जगह पे सी क्लास का एडवेंचरर, मेरा नाम एल है। ये सुनने के बाद वो बोलता है हैरान होते हुए बोलता है क्या रहे हो तुम तो एक सी क्लास के एडवेंचरर हो ना, इस जगह पे सारे सी क्लास के एडवेंचर को रेस्ट्रिक्टेड करके रखा गया है ना। तभी उसे एक पीछे से साउंड आता है उस मर्चेंट के ग्रुप के मेंबर को, कि पीछे से एक साउंड आता है कि वो बोलता है कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो मर्चेंट यूनियन के मेंबर, तुम्हें पता होना चाहिए वो पर्सन मेरे साथ है। इसमें वो तो डरते उस जगह से निकल जाता है और जो एल था और एबिस उन दोनों के बीच की हमें बात सुनाई जाती है, जहाँ पे जो एल था वो बोलता है तुमने मुझसे क्या बात करने के लिए इस जगह पे बुलाया है। जो एबिस होता है वो उससे बताता है जो हमारा मर्चेंट यूनियन ग्रुप है इस जगह पे नाइट्स के साथ वर्क करता है, जो कॉमरेड इस जगह पे फाइट करते हैं। तुम्हें पता है जो जितने भी नाइट ग्रुप होते हैं किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं और किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एडवेंचरर ग्रुप है हमारा मर्चेंट यूनियन है, सिर्फ तुम्हें इस जगह अंदर वर्क करना है। और जो नाइट और साइड ट्रेनिंग इस जगह पे कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुम्हें ज्यादा हायर अप मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का मौका ना मिले, तो तुम आराम से सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो छोटे मोटे के साथ गेट के अंदर। ये सुनने के बाद जो एल होता है बोलता है ठीक है। हम दूसरी साइड देखते हैं जो नाइट होती है वो बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हें पता होगा हमारे जो नाइट मेंबर है इस जगह पे सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए, तो तुम हमारे जगह पे थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो तो अगर तुम लोग चाहो तो। ये सुनने के बाद जो डेवो था वो थोड़ा बहुत हैरान था, बोलता है इसका एटीट्यूड कैसे, इस किस तरीके से बात कर रही है। फिर जो नाइट मेंबर होते हैं वो बोलते हैं सिर्फ तुम दो ही जन आए हो ग्राफिन ग्रुप मर्चेंट से। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ मैं इस जगह पे हम सिर्फ दो ही आए हैं। फिर वो निराश होते हुए बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारे ग्रुप ने इस जगह पे गिव अप कर दिया। फिर हम साइड में देखते हैं टेगा मर्चेंट यूनियन ग्रुप जिससे एक रिकॉर्ड पार्टी आई होती है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं जो मेडा मर्चेंट ग्रुप होता है उससे कैबियन पार्टी आई होती है। ये देखने के बाद जो डेव होता है बहुत शॉक हो चुका होता है क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेड मर्चेंट ग्रुप की पार्टियां होती हैं इस जगह पे। और दूसरे साइड हम उन तीन सिस्टर्स को देख रहे थे जिसके बारे में एबिस भी बात कर रहा होता है, जो गोल्डन मर्चेंट यूनियन ग्रुप से बिलोंग करती हैं। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती हैं। ये देखने के बाद जो नाइट होती है बोलते हो तुम्हारे थोड़ी बहुत इस जगह पे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं जो शायद से यूनियन नाइट्स का मेंबर हो सकते हैं फिर गार्ड हो सकता है उस जगह का, वो बोलता है इस जगह से तुम्हें जल्दी ही निकल जाना चाहिए, चलो चलते हैं इस जगह पे फाइट करने के लिए। और जल्दी से इस जगह पे जितने भी आर्टिफैक्ट है अपने पॉकेट के अंदर ले लेते हैं, वो बोलते हैं चलो आगे चलते हैं। फिर जब वो सामने डेगू देखता है उस पर्सन के हाथों में 5 सर्कल, तो बहुत शॉक हो चुका होता है क्योंकि 5 सर्कल वाला पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसे हराना भी इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्या कहें हम। फिर जो लड़के होते हैं आगे जाते हुए बोलते हैं जल्दी तुम मुझे फॉलो करो, नहीं तो तुम इस जगह पे बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे और तुम्हें सक्सेसफुली अंदर जाना है तो चलो मेरे साथ। इस तरह के बच्चों डीबो होते हैं बोलते हैं मैं जल्दी चलना चाहिए। तो एल होता है वो गेट के अंदर जाते हुए बोलता है फाइनली मौका आ चुका है इसके अंदर जाने का, इसके बाद तो बहुत चीजें अच्छी होने वाली या फिर कह सकता हूँ कुछ चीजें बुरी भी हो सकती हैं। वो पोर्टल के अंदर आ चुका होता है, साइड में देखते हुए बोलता है ये जगह कैसी है मुझे कुछ नहीं समझ, इस जगह पे बहुत ज्यादा घासें हैं। ये सुनने के बाद जो नाइट लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें इस जगह पे सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ो हमें आगे चलना है। ये सुनने के बाद जो डेवो होता है वो बोलता है ये कैसी अजीब बातें कर रही है बॉस, ये इस तरीके से हमको बिल्कुल भी इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब बाजू में देखता है तो जो एल था वो जमीन के नीचे अपने कान लगा कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है और जो एल था वो सब सुन चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कुछ चीजें भागते हुए आगे आ रही होती है। ये देखने के बाद जो मोटा सा एक पर्सन होता है बोलता है ये साउंड कैसा वेट सा है। जब वो सामने देखता है तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल पिग मॉन्स्टर आ रहे होते हैं जिसको कहा जाता है रेबन पिग। रेबन पिग उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो नाइट होती है वो बोलती है हमें इस जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए या फिर तुम स्प्रेड हो जाओ अलग अलग दिशाओं में भाग जाओ जिससे हम बच जाएंगे। जो मोटा इंसान होता है वो सिर्फ शांति से देख रहा होता है, फिर वो बोलता है चलो हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। और जितने मॉन्स्टर होते हैं वो सभी चीजें आगे बढ़ने लगते हैं ग्रासेस के बीचों बीच में से, जिसकी वजह से सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। जो नाइट होती है वो बोलती है सभी लोग इस जगह से भाग रहे हैं ना। ये सुनने के बाद जो पर्सन होता है बोलता है लेडी इस जगह से वो दोनों मर्सनरी ग्रुप के जो मेंबर थे ना वो नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद बोलते हैं क्या ये कैसे हो सकता है, छोड़ो जाने दो उन लोग को, हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए इस जगह से। हम साइड में देखते हैं
जहाँ पे जो डेविड होता है बोल रहा होता है, बॉस आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, आपने तो अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया जो रेवन पेक्टा इस जगह पे आ रहा था। अरे वो बोलता है तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सब लोग कर सकते हैं, हमें जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। जो एल होता है उस पिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है, ये पिक और रेवन पिक कहा जाता है। यहाँ तक कि जो टू मॉन्स्टर है वो भी इससे फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक कहा जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है इसके अलावा भी इस 100 गेट के अंदर और ज्यादा टेरिफाइंग चीजें हैं। मेरे पिछले लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप मारे गए थे, यहाँ तक कि जो 100 ट्रुप आए थे इस जगह पे वो सभी खत्म हो चुके थे। पता नहीं इस बार क्या होगा। जो डीबू होता है वो आगे जाते हुए बोल रहा था, बॉस इस जगह पे आप क्या सोच रहे हो, हमें आगे निकल जाना चाहिए। जब वो आगे जा रहा था तभी उसे कुछ चीज पे ध्यान जाता है, वो बोलता है आखिरकार ये क्या है, और तभी वो नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर कुछ वेपन्स जो टारगेट की तरफ लगा के रखे गए होते हैं एक ट्रैप की जैसे, वो उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जो एल होता है उसे बचा लेता है, बोलता है थोड़ा संभल के तुम्हें चलना चाहिए ना। ये सुनने का तो बोलता है आखिरकार ये ट्रैप किसने बिछाया होगा बॉस। हम दूसरे साइड देखते हैं कुछ लोगों के ऊपर ट्रैप्स अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके टीममेट होते हैं एक दूसरे की मदद करके उस ट्रैप से बच जाते हैं। तभी एक मेंबर बोलता है बच्चे थोड़ा संभाल के चला करो, नहीं तो तुम भी इस ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। ये सुनने के बाद वो मेंबर बोलता है ऑफ कोर्स सीनियर, मैं जल्दी से चला जाऊंगा। फिर दूसरा मेंबर बोलता है गार्डियन अच्छे तरीके से तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि हमें इस जगह पे पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है बोलता है कैक्रॉस तुम्हें भी थोड़ा बहुत संभाल के चलना चाहिए। ये उसी मर्चेंट ग्रुप का मेंबर होता है जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में से एक होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, और बताया जाता है कि शायद ट्रैप्स को शायद से एक गॉब्लिन ने बिछाया होगा या फिर ऑर्क ने भी बिछाया होगा। फिर वो मेंबर बोलता है हमें आइडिया नहीं है कि इस जगह पे क्या कितनी चीजें टेरिफाइंग है, तो थोड़ा बहुत हमें संभल के रहना होगा, हमें अपने लेवल को और ज्यादा अमाउंट में बढ़ाना होगा इस जगह पे। वो आगे जाते हुए बोलता है जल्दी मुझे इस जगह पे फॉलो करो। जब वो पीछे मुड़ के देखता है बोलते हैं आखिरकार चल क्या रहा है पीछे। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका टीममेट होता है उसका सिर ही गायब होता है, वो बोलता है इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर हम साइड में देखते हैं एक एक करके जितने भी उसके टीममेट है उन सभी के सिर काट रहा होता है कोई। वो एक निंजा होता है जिसके बारे में वो सब लोग बात कर रहे थे उस जगह पे। वो निंजा स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को उधर खत्म कर दूंगा। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो एक मैजिक स्टाफ वाला पर्सन होता है वो बैठा होता है, बोलता है मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग इस जगह पे फील हो रहा है। फिर वो खड़े होते हुए बोलता है चलो कुछ चीजों को मस्ती वो ने किया सा है। वो स्टाफ मेंबर आगे आते हुए बोलता है लगता है तुम इस जगह पे मेरे मैजिक की वजह से आगे मूव नहीं कर पा रही हो। तुम्हें कहा जाता है थ्री सिस्टर ना, लेकिन तुम 30 मिनट से इस जगह पे खड़ी हुई हो, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। मुझे तुम बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुम सभी को इस हालातों में देख के। क्या तुम लोग को लगता था कि तुम लोग के साथ ऐसा हो सकता है। वो लड़की कुछ घबराते हुए बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो मैजिशियन होता है बोलते हैं अमेजिंग, लगता है तुम्हें इस जगह पे जल्दी मुझे खत्म कर देना चाहिए। फिर उसके ऊपर कुछ अटैक कर देता है, शायद से वो मारी गई होगी या फिर नहीं आगे जाके बात चलेगा। लेकिन जो दोनों बहनें होती है उसके, वो बहुत ज्यादा इस जगह पे घबरा रहे होते हैं। होता है वो नीचे बैठ के चेक कर रहा होता है, बोल रहा होता है ओह मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन तुमसे बाद में पूछ लेना चाहिए। लेकिन जब वो ऊपर देखता है बोलता है इस जगह पे कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। चलो सर ब्लैक मैजिशियन तुम्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है। वो एरो को फायर कर देता है, हमें दिखाई देता है कि क्या उस जगह पे क्या हुआ है। और फिर अब वो बोलता है कि चलो समय आ चुका है सारी चीजों को एंड करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस जगह पे मुझे क्यों भेजा गया, मैं तो बहुत ज्यादा इस जगह पे थक चुका हूँ। फिर हमें साउंड आता है विलियम तुम्हें पता है तुम्हें इस जगह पे क्या करना है। ये सुनने के बाद जो विलियम होता है बोलता है यस मास्टर आप जैसा बोलेंगे मैं सारी चीजों को कर दूंगा। तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है। ये सुनने के बाद बोलता है मास्टर सच में मुझे ये सब चीजें करनी होगी। ये सुनने के बाद जो रैकन होता है बोलता है तुम इस फेदर को अपने साथ लेके जाओ। और जो रैकन होता है उसकी बातें सुनने के बाद तो वो हैरान हो चुका होता है, बट उस फेदर को रख लेता है उस जगह पे। और इस जगह पे वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है मास्टर ने मुझे हाफ असिस्ट किया इस जगह पे आने के लिए, पता नहीं इस जगह पे चल क्या रहा है। मुझे थोड़ा बहुत और सीरियस हो जाना चाहिए, थोड़ी बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इस जगह पर अगर मैं अच्छी तरीके से सीरियस नहीं हुआ और मास्टर की मैंने सारी विशेष कंप्लीट नहीं की तो।